Today's topic is isotopes. Isotopes and their common applications. As we know that atom is composed of three particles, electrons, protons and neutrons. जैसे कि हमें पता है कि जो किसी भी एलिमेंट के एटम होते हैं वो तीन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. In all the atoms of an element, number of electrons, protons and number of neutrons are same. सारे एलिमेंट्स के एटम्स में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं. ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर सम, बट इन फ्यू एलिमेंट्स सम एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. क्योंकि इनका जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की वजह से ये सेम होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर एटम्स के कुछ मतलब एलिमेंट्स के कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. व्हाट आर आइसोटोप्स? Atoms of this same elements having same atomic number but different mass number are called isotopes. यानी कि वो एलिमेंट्स जिसके एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, उसे कहा जाता है आइसोटोप्स. दे हैव सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेम होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर, जैसे कि यहाँ पे भी हमने पढ़ा था. तो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. तो जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं तो उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है. These elements have same chemical properties due to same electronic configuration. ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर. लेकिन क्योंकि इसका मास नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मास नंबर इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इस वजह से इनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट होती हैं. एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स. अब यहाँ में कुछ आइसोटोप्स की दी गई हैं. अब आइसोटोप्स जो हैं वो सारे एलिमेंट्स के नहीं होते, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फ़र, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यूरेनियम, इन सब के आइसोटोप्स होते हैं. मतलब और भी होते हैं लेकिन ऐसे सारे एलिमेंट्स के नहीं होते. तो यहाँ पे हमारी सब हेडिंग है पहली, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. There are three isotopes of hydrogen. These are known as protium, deuterium and tritium as showing in figure 2.21. अब जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ये हाइड्रोजन का एटम है. अब जो प्रोटियम होता है वो तो ओरिजिनली जो हाइड्रोजन का एटम होता है वही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ज़ीरो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता. तो प्रोटियम में भी यही दिखाया जा रहा है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन ज़ीरो है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है. अब ड्यूट्रियम में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन वाला है वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो वन ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है. पहले वहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ पे वन हो गई, तो इसको नाम दे दिया ड्यूट्रियम. अब इसमें हाइड्रोजन नंबर 3 में यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या हुई, फिर से इंक्रीज़ हुई. यहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ पे वन हुई, यहाँ पे 2 हो गई, तो इसको नाम दे दिया ट्रीटियम. अब इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि प्रोटियम का या हाइड्रोजन का सिंबल है, ये होता है एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है, जैसे कि इसमें 1 है, फिर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो क्योंकि न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं इस वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है. अब इसमें प्रोटियम में तो 1 ही है एटॉमिक मास, लेकिन ड्यूट्रियम में 2 हो गया. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर. यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने थे? 1. यहाँ पे न्यूट्रॉन्स थे 2, तो इन दोनों को प्लस किया, 2 बना, तो मास नंबर इसका 2 हो गया, यानी कि मुख्तलिफ हो गया, डिफरेंट हो गया. अब ट्रीटियम में एटॉमिक नंबर सेम रहा 1, लेकिन एटॉमिक मास में तब्दीली आई जो कि थी 3 की. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स 1 था और न्यूट्रॉन्स कितने थे? 2,
तो 1 + 2 3, तो जो कि उसका मास नंबर बन गया। तो इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। There are 3 common isotopes of uranium with atomic number 92 and mass number 234, 235 and 238 respectively as shown in figure 2.22. The uranium is found 99% in nature. अच्छा, अब जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब इन तीनों में अच्छा जो आइसोटोप्स होते हैं ना वो 3 ही होते हैं, हर एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो खैर इसमें फ़र्स्ट आइसोटोप में यानी कि पहली वाली उसमें 92 है, दूसरी में भी 92 है, तीसरी में भी 92 है। लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो चेंज हुआ है। पहले था 234, फिर हुआ 235, फिर हुआ 236 या 237, 8 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो खैर जो आइसोटोप्स होते हैं वो यूरेनियम के कॉमनली 3 ही होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 234, 235 एंड 238 रिस्पेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यूरेनियम जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट है और ये नेचर में कुदरत में सिर्फ ये कुदरत में बहुत ज़्यादा तादाद में यानी 99% ये फाउंड होता है, मिलता है। और ये जो यूरेनियम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं जो कि हैं देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स एंड 1 रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन विच इज़ शोन इन फिगर 2.23। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके भी 3 ही आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन 2 आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को रेडिएट करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। द कार्बन 12 कंटेन 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 13 possess 6 protons and 7 neutron. Carbon 14 contains 6 protons and 8 neutron. Carbon 12 is the most abundant 98.89% isotope. अब जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स थे, 6 न्यूट्रॉन्स थे, यानी एटॉमिक नंबर 6 था, मास नंबर भी 6 था। लेकिन इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ी तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहा, लेकिन जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज हो गया। अब क्या हो गया, पहले 6 था, सॉरी एटॉमिक मास जो है वो पहले 12 था, क्योंकि इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। इसकी जब न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ हुए तो एटॉमिक मास हो गया 13। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स थे, सेम रहे, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ, 8 हो गए। इस वजह से इसका जो मास नंबर था वो 14 हो गया। तो यही सारे आइसोटोप्स हमें यहाँ पे गिवन है।